इनका सर सभी पर्सन जो है ये काम सही नहीं करता है। काम में सही नहीं करता हूं। क्या आप ड्राइवर कैब ले ले रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं एटीओडी चेंज करिए इसलिए ये कह रहा है इसका और इसकी वाइफ दोनों लोग इनकी शिकायत आ रही थी। हमने इसलिए ड्यूटी कौन चेंज कर रहे हैं उस भाव से सर, उस बंदे की भावना से ये सब कह रहा है सर। नहीं तो हमने कुछ इनके साथ कुछ नहीं किया है, ऐसा नहीं है सर। ये बात बोलने की दूर तक दूर बात है। इनको बात सुनो, आप किसी भी इसकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी कर्मचारी से क्या हाथ से लेटर उठा सकते हो आप? सर नहीं उठाया। आपको शर्म आनी चाहिए, आप अधिकारी हो। सर यदि ऐसा है तो वीडियो होगी सर, इनके पास रिकॉर्डिंग होगी, यदि ऐसा हमने उठाया। अब रिकॉर्डिंग क्या वो कैमरा खुद ही बोल सकता है? यदि इतना बड़ा स्कैम किया है सर तो बोल तो सकता है, वो रिकॉर्ड भी कर सकता है। रिकॉर्ड जिसके पास सर मैंने नंगे पाँव नहीं दिए, 3 दिन के पाँव हाथ काट के ये कहा है सर। हाथ है, ये बात सही है सर, इसमें लगा हुआ है हाथ, मैंने बोला हाथ काट। अब आप नंगे पाँव काट के हमने नंगे पाँव नहीं बोला। ऐसा है को बात की, उन्हें हटने नहीं दिया। अगले दिन पार्षद खुद ही आ गया मेरे पास और उस पार्षद ने मेरे से कहा मैंने किसी भी हालत में हटने नहीं दूंगा। परमानेंट करेंगे। कैबिनेट में पारित हो चुका है, इस पे कार्मिक विभाग को कोई मुआवजा दे रहा है ना तो सरकार के द्वारा ना नगर पालिका के द्वारा। वहां तो उसको मौके पे होता है 3 लाख कुछ हजार रुपए मिले थे, तब के बाद में ऐसा कुछ भी कोई भी जांच कोई भी कुछ नहीं है। और हम धगले चक्कर काटते हमें नगर पालिका वाले बोलते हैं आप ब्यौरा निकलवा के कोतवाली चलाओ। कोतवाली वाले बोलते हैं कि उनका तो जो कुछ पोस्टमार्टम वगैरह हुआ था वो हमने आपको दे दिया था। भाई यही है ना जो मंगलौर से आज तक उसके नहीं। यहाँ तो मैंने ऐसे यूनियन के नेता भी देखे हैं जो ठेकेदारों से मंथली बांध रहे हैं। अभी गया था मैं खटीमा में, जब मैं डांट रहा था ईओ को कि ठेकेदार कम पैसे क्यों दे रहा है। अब नाम क्या बताऊं मैं, समाज के वो लोग यूनियन भी चला रहे हैं, आयोगों में भी रह चुके हैं। मुझसे कहते ठेकेदार भाई आपके बच्चे बराबर हूं, मुझे थोड़ा सही है। वेतन कम था, उत्तराखंड के अंदर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार किया 19 जुलाई 2021 में। जो प्रदेश में 9 दिन चला और रुड़की के अंदर 11 दिन चला। नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं रुड़की नगर निगम में, जहां पर आप मेरे साथ देख सकते हैं उत्तराखंड सरकार सफाई आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मखवाना जी हमारे साथ हैं। और आज इन्होंने नगर निगम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है उनके विकास के लिए, उत्थान के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए। इनको दिखाई दी अभी जो समस्याएं आई हैं, स्थानीय स्तर की समस्याएं, किसी के कहीं ईपीएफ में कोई कमी है, कुछ कर्मचारी यहाँ हटा दिए गए थे, उनको लगाने के मैंने निर्देश दिए हैं। उनके आश्रितों को, मृतक आश्रित के लोगों को लगाने की बात हुई है। इसके अलावा जो MS एक्ट 2013 के अंतर्गत जो समाज कल्याण द्वारा संचालित योजनाएं हैं भारत सरकार की, उनको यहाँ समाज कल्याण अधिकारी वर्तमान में जो आए हैं वो तो नए हैं, लेकिन जैसे 2018 में सर्वेक्षण हुआ था, काफ़ी लोग यहाँ चयनित हुए, 2000 से अधिक लोग चयनित हुए, लेकिन 48 लोगों को मात्र उनको पुनर्वासित किया गया। तो उसके लिए मैंने बहुत सख्त लहजे में कहा उनको। भारत सरकार ने अभी, मोदी जी ने 437 करोड़ रुपया पूरे देश के सफाई कर्मचारियों के पुनर्वासन के लिए दिया है। 10 करोड़ रुपये हमारे उत्तराखंड को भी मिले। तो मैंने अधिकारियों को कहा कि भाई इसका लाभ सफाई कर्मचारियों को दिलाया जाए। और जो सरकार हमारी काम कर ही रही है, अभी धामी जी ने 859 लोगों को, जो मृतक आश्रित हो रहे थे लोग, उनके परिवारों को नहीं रखा जा रहा था, उनको भी रोजगार देने का कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दिया है। उनका बीमा बढ़ाकर 1 लाख से 5 लाख किया। कांग्रेस ने तो 1 लाख भी बंद कर दिया था। किस्त भी हमारी सरकार प्रीमियम की देगी 5 लाख के बीमे की। साथ ही 500 रुपये उनका मानदेय भी बढ़ाया था। अभी कैबिनेट में 10 साल के लोगों का प्रस्ताव पारित। कांग्रेस सरकार की अगर तो हम बात करते हैं तो संविदा पे भी नौकरियां दी जाती थी, जो कि भाजपा टाइम पे संविदा खत्म ही कर दी गई है। मोहल्ला स्वास्थ्य समिति बनाई गई, वो भी खत्म कर दी गई है। शायद आपकी जानकारी अधूरी है माननीय पत्रकार बंधु। 2003 में नारायण दत्त तिवारी की सरकार ये मोहल्ला समिति लाई थी, और हरीश रावत जी ने 30 जनवरी 2000
2017 में एक आदेश जारी किया था कि भविष्य में कोई भी सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी वो आउटसोर्स में होगी। ये कांग्रेस का ही पाप है और पूरे देश में मनमोहन सिंह की सरकार ने ये आदेश जारी किया कि 4th क्लास के पद सब आउटसोर्स से भरे जाएंगे। तभी से पूरे देश में आउटसोर्स सिस्टम लागू हुआ है। 6ठा वेतनमान लागू करते हुए मनमोहन सिंह सरकार ने ये निर्णय लिया था कि चतुर्थ श्रेणी के पद, जिसमें मेरे समाज का ये सफाई वालों का पद तो आता ही आता है उसमें 4th क्लास में, अन्य कैटेगरियों को भी आउटसोर्स कर दिया। तो ये जो महापाप करके गई है ये कांग्रेस करके गई है। हमारा प्रयास है कि लोगों को रोजगार मिले, उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, उनके मानदेय में बढ़ोतरी। हमारी सरकार 1200 रुपये में तिवारी जी ने शुरू की थी। आज अगर ये 15,000 तक इनका वेतन पहुंचाया तो भाजपा सरकारों ने ही पहुंचाया। माननीय खंडूरी जी ने 2000 किया था, 3000 निशंक जी के समय हुआ, फिर 4000 हरीश रावत जी ने। मात्र इन 3 से और 25 तक की इस यात्रा में मात्र 1000 रुपये कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया। फिर त्रिवेंद्र जी बने मुख्यमंत्री तो 4000 से 8500 कराया। मुख्यमंत्री धामी जी हैं तो 15000 वेतन हुआ। तो सारी बार हर बार वेतन बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। 15,000 वेतन पूरा मिल नहीं रहा है सफाई कर्मचारी को, शायद वो इसलिए कि ठेका प्रथा जो चला दिया है और ठेकेदारों की सूची भी जारी नहीं करती, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, या ग्राम पंचायत हो, या नगर पंचायत हो। देखिए, जो भी ठेकेदार इस तरह का कुकृत्य कर रहा है, मैंने अधिकारियों को कहा उनसे दोस्ती कम कर दो, नहीं करोगे तो उनके खिलाफ ऐसे अधिकारियों की कार्रवाई होगी। सफाई कर्मचारियों को जो मुख्यमंत्री के आदेश हैं वो वेतन देना पड़ेगा। अस्पतालों का भी विषय आया कि वहाँ पर 6-7 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी श्रम विभाग द्वारा जो है 12,539 रुपये। मैंने सभी अधिकारियों का इससे कम कोई भी किसी विभाग में मजदूरी दर ना दे। अगर ऐसा करता है तो वो अपराध करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बहुत सारे हादसे यहाँ पे देखे गए हैं सफाई कर्मचारियों के कि या तो कर्जे के चलते उन्होंने सुसाइड कर लिया, या फिर जैसे कोरोना काल में अभी एक मामला आया था कि एक लड़का मंगलौर नगर पालिका में मरा, अभी तक उसका भी मुआवजा नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे केस हैं वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ जो कि उनकी सुनवाई नहीं होती बिल्कुल भी। देखिए, मंगलौर का जो मामला है, मैंने वर्तमान जो ईओ हैं उनको कहा है कि 15 दिन में इसकी रिपोर्ट बना के भेजो, ये कहाँ पर गड़बड़ी हुई है। क्योंकि वो डीएम के द्वारा जाने थे, रिपोर्ट ईओ की लग के और उसके डेथ सर्टिफिकेट वगैरह वो सारी चीज़ें, किस वजह से उसकी डेथ हुई, ये सब चीज़ें डीएम के थ्रू सरकार को जानी थी। सरकार ने जो घोषणाएँ की थी, जहाँ पर डीएम की रिपोर्ट पहुँची है वहाँ पर दी गई हैं। अगर एक आध जगह कहीं कोई लापरवाही हुई है तो उसके लिए मैंने 15 दिन में उनसे मंगलौर के जो ईओ हैं रिपोर्ट मांगी है राहुल वाले मामले में, तो निश्चित तौर पर उसको न्याय दिलाया जाएगा उसके परिजनों को। चलते चलते एक लास्ट सवाल, श्रम विभाग की अगर तो बात हुई तो यहाँ पे जैसे कलियर है या पाडली गुज्जर है, जो नई नगर पंचायतें भी बनी हैं, टोटल 3 या 4 हज़ार हमारे सफाई कर्मचारी हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आप ही की सभा में 48 को वो लाभ पहुँचाया श्रम विभाग ने। इस पर आपका क्या कदम होगा? क्योंकि विभाग नहीं, समाज कल्याण ने, देखिए, मैंने उनको कड़ी फटकार लगाई है। समाज कल्याण अधिकारी को काम तेज़ी से करना होगा। वो कहते हैं मैं तो नया आया हूँ, इससे पहले वालों को भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। समाज की ये अंत्योदय अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, जो सदियों से नरक उठाने का काम कर रहा था सफाई कर्मचारी, उनके वेलफेयर के लिए मोदी जी ने इतनी बढ़िया योजनाएँ बनाई हैं। और योजनाएँ नहीं बनाई हैं, देखो कांग्रेस के राज में 13,000 समथिंग लोगों को लाभ मिला था। आज जो है, और वो भी केवल चयन किया था, वो भी मोदी जी ने दिए। लगभग 60,000 ऐसे मैनुअल स्कैवेंजर्स का हमने सर्वे कराया है। अभी भी सर्वे पूरे देश में चल रहा है। मैंने अधिकारियों को कहा है कि सर्वे ठीक प्रकार से करो। 50 लाख तक की उनके वेलफेयर के लिए मोदी सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। 5 लाख तक के लोन में 50% सब्सिडी भी दे रही है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम। इसके अलावा 25,000 लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है ताकि वो अन्य सम्मानजनक कार्य कर सकें। मैं भारत सरकार की उस मैनुअल स्कैवेंजर की सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी में भी सदस्य हूँ। पूरे देश में मेरा जाना रहता है, लेकिन ये कहने में मैं कोई संकोच नहीं करूँगा कि अधिकारियों की इसमें लापरवाही रही है। और नाला गैंग है या गटर साफ करने वाले हैं, उनको किट भी नहीं मुहैया करवाई जाती है। सफाई कर्मचारी कहीं ना कहीं अपनी जान के साथ समझौता करते हैं। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में आदेश दिए हैं, 20 अक्टूबर 2023 को अपने डिसीजन में, कि 30 लाख रुपए ऐसे लोगों को अगर कैजुअलिटी होती है, डेथ होती है सीवर में या सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए, तो उसको दिया जाएगा।
और 20 लाख रुपए अपंग होने की स्थिति में दिया जाएगा। इसके साथ साथ मोदी सरकार इनका सर्वेक्षण भी करा रही। नमस्ते योजना में अभी तक जो मेरी रिपोर्ट, मैंने मीटिंग ली थी अभी दिल्ली में, 73,000 लोग ऐसे हमने चयनित कर लिए हैं जिनको नमस्ते योजना में लाभान्वित किया जाएगा, जो पहले सरकारों ने नहीं किए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये थे, हमारे साथ भगवत प्रसाद मखवाना जी, जो कि प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने साफ कहा कि सफाई कर्मचारियों के साथ अगर जो कोई भी खिलवाड़ होता तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बने रहें दृष्टि न्यूज़ में, इसी तरीके की खबरें। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।